देखिए, यही महत्वपूर्ण बात है कि अगर ये सबसे बड़ा अवसर था कांग्रेस को खुद को खड़ा करने के लिए, मैं मानता हूँ हम उत्तर प्रदेश के बहाने बात कर रहे हैं पूरी कांग्रेस की, लेकिन इस वक्त अगर INDIA गठबंधन उस रूप में नहीं आ पाया जिस रूप में आना चाहिए, तो कांग्रेस के लिए सबसे बढ़िया ये होता कि हम कोई गठबंधन नहीं कर रहे हैं, चाहे हमारे लोग हार जाएं, हम सब जगह से चुनाव लड़ेंगे, तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी पार्टी खड़ी नहीं हो जाती। अगर ये नीति कांग्रेस ने अपनाती तो एक पार्टी के रूप में कांग्रेस खुद को ज्यादा मजबूत करती। बल्कि ये लोग जो सब भाग रहे हैं, इनको भी कांग्रेस में अपने लिए अवसर नजर आते। उनको लगता कि भाई 17 सीटों पर, जब आप इतनी बड़े उत्तर प्रदेश के 80 सीटों में 17 पे ही समझौता करके चुप हो जा रहे हो, मध्य प्रदेश में तब आदमी भागता है। सत्ता का मोह भी है, भय भी है, लेकिन एक ये भी है कि जिस नाव में आप सवार हो वो आगे जाकर तैरेगी, बड़ी होगी कि वो डूब जाएगी। और जब उसका मुखिया ही असमंजस में नजर आता है, तब भी लोग नाव छोड़कर भागते हैं ना। ये भी तो एक सबसे बड़ा कारण। क्या आपने ये उम्मीद दी कि चाहे किसी भी कीमत पर कुछ हो जाए, हम पार्टी को खड़ा करने के लिए तैयार हैं? सबसे सुनहरा अवसर था कांग्रेस के लिए कि यार ये मान लिया चलो कि मोदी जी को अभी नहीं हराया जा सकता। वर्तमान परिस्थिति में भाजपा, उसका कुनबा इतना बड़ा हो चुका है, उसका आभा मंडल इतना विराट है, कोई बात नहीं, उनके बड़े होने से हम थोड़ी छोटे हो जाते हैं। क्या हमारा आत्मसम्मान, हमारा आत्मस्वाभिमान, पार्टी की इतनी बड़ी धरोहर, विरासत, लीगेसी सब खत्म हो गई है? किसी को तो कांग्रेस में सोचना चाहिए ना कि हम इतनी बड़ी पार्टी हैं, फिर से खड़े होंगे हर सीट पर, पूरी 80 सीट पर चुनाव लड़ेंगे जी। केवल अमेठी रायबरेली की हम क्यों बात कर रहे हैं? चाहे हार जाएं, और आज नहीं अगले 4 चुनाव हार जाएं, लेकिन अपनी पार्टी को अब अपने ही दम पे लड़वाएंगे। और क्षेत्रीय पार्टियों जो हमारे ही टुकड़ा टूटकर बड़ी हो गई हैं, उनको उतना बड़ा नहीं होने देंगे जितनी बड़ी हो गई। जो रामकृपाल जी के ये विजन अगर नहीं होगा पार्टी में, जो मैं शुरू से कह रहा हूं, देश की बात छोड़िए, पहले अपनी पार्टी कैसे अगले 10 साल में खड़ी करेंगे, इस पर उनको सोचना होगा। रही बात अमेठी और रायबरेली की, जिससे हमने इस पूरे इस शो को शुरू किया था, मुझे लगता है कि बड़ी चुनौती है कांग्रेस के सामने। और एक बार फिर उनको ये तय करना है कि गांधी परिवार के नाम को सामने रखकर, एक्सपोज कर हार जाने की कीमत पर भी उत्तर प्रदेश में बने रहना है या नहीं रहना है। और ये बात बिल्कुल विनोद जी सही कह रहे हैं कि रायबरेली से अगर कोई जीत सकता है तो वो प्रियंका गांधी हैं, और कोई भी लड़ेगा तो वो फिर जो मोदी लहर है, भाजपा लहर है, प्राण प्रतिष्ठा की लहर है, उसमें बह जाना उसका तय है। कहीं से सहानुभूति के वोट अगर मिलेंगे, गांधी परिवार के प्रति थोड़ी बहुत भी लोगों में अगर भावुकता रहेगी, तो वो प्रियंका गांधी के नाम के साथ रहेगी। हम पहले चर्चा कर चुके हैं शो में कि अगर वरुण गांधी का, उनको अभी भी पीलीभीत का टिकट तय नहीं हुआ है, भाजपा से मिलेगा नहीं मिलेगा, पर उनका कांग्रेस में आना ज़्यादा बड़ी खबर होगी बजाय इसके कि वो वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। मुझे लगता है कांग्रेस के लिए निर्णायक घड़ी है, और उसमें कोई अगर मजबूत इच्छा शक्ति का नेता ये निर्णय ले ले कि आज नहीं, हम अगले 10 साल के लिए खुद को तैयार करते हैं, तो ज़्यादा बेहतर स्थिति होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।